बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जब भी आप घर पर रसमलाई बनाते हैं, आपकी रसमलाई स्पंजी नहीं बनती या दूध में डालने के बाद फूलती नहीं है या अंदर से गुठली रह जाती है या अंदर से कच्ची रह जाती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह जब भी आप घर में रसमलाई बनाएंगे तो आपको बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट मिलेगा और बिल्कुल भी रसमलाई आपकी टूटेगी नहीं, चाहे आप जितना मर्जी चम्मच चला लो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा घर में रसमलाई बनाते वक्त की जाने वाली गलतियों पर बात करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपसे कहाँ कहाँ गलती होती है। तो इसको बनाने के लिए आज मैं बाज़ार वाला ही खुला दूध लूँगी, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपसे कहाँ पर गलती होती है रसमलाई बनाते वक्त। साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूँगी। तो खुला दूध मैंने लिया है 2 लीटर। इसको मैंने डाल दिया है हांडी में। इसको हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, ठीक है। अक्सर आपसे कहा जाता है रसमलाई बनाते वक्त के रसमलाई के लिए जो दूध है उसको ज़्यादा पकाएं, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं पकाना। आज मैं आप लोगों की आसानी के लिए डिब्बे वाली रसमलाई का जो मिक्सचर है वो यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि मैं आपको खुश्क दूध से रसमलाई बनाना सिखाऊं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो फिर ये है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप खुश्क दूध से रसमलाई बनाना सीखना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें डिब्बे के पीछे लिखी गई थी वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, सारी की सारी हमने ले ली हैं। आज हम देखेंगे कि डिब्बे वाली रसमलाई जो डिब्बे पर तस्वीर लगी हुई है वैसी हमसे घर पर बनती भी है या नहीं, देखेंगे आज हम। तो पहले यहाँ पर लिखे गए थे अंडे 2 फार्म के, तो वो हमने ले लिए हैं। इनको हमने तोड़ भी लिया है और अंडों को मैंने पहले से साबुन से धोकर रखा हुआ था। इनको यहाँ पर हमने इतने अच्छे तरीके से फेंटना है ना कि इसमें सफ़ेदी और जर्दी के लम्स नहीं होने चाहिए। इसकी क्या वजह है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है, आप देख सकते हैं। अब सफ़ेदी और जर्दी आपको लहदा नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पर दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया था, लेकिन अभी ये उबला नहीं है। चम्मच चलाते हुए ही हमने इसको जोश दिलवा लेना एक। और यहाँ पर मैंने आज बाज़ार वाला दूध इसीलिए यूज़ किया है कि ताकि मैं आपके साथ कंप्लीट रेसिपी शेयर कर सकूँ, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में बाज़ार का खुला दूध ही इस्तेमाल होता है। तो हमसे कहाँ पर गलती होती है आज मैंने भी ये देखना है, और मैं इसीलिए डब्बे वाली रसमलाई यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डिब्बे वाली जो रसमलाई है वो हर जगह पर अवेलेबल होती है। खुश्क दूध बहुत से लोग नहीं बना सकते खुश्क दूध से रसमलाई, तो इसीलिए मैंने डिब्बे वाली रसमलाई आज इस्तेमाल करनी है इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो देख लें दूध में उबाल आ चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हमने रसमलाई की बॉल्स जो है वो नहीं बनाई। तो यहाँ पर इसमें जोश आ चुका है, साथ ही हम मीठा भी डाल देंगे। चीनी डाल लें आप। यहाँ पर पैकेट के ऊपर लिखी हुई थी 1 से आधा कप। तो मैंने इस पूरी रसमलाई को बनाने के लिए 2 लीटर दूध लिया है और 2 लीटर दूध में मैंने 1 कप से कम ही चीनी ऐड करनी है, जो कि मैंने कर दी है। अब यहाँ पर रसमलाई की बॉल्स तैयार करेंगे। तो एक खुला बर्तन ले लेंगे। आपने बर्तन जो है वो बड़ा लेना, ताकि आप अच्छी तरह से रसमलाई के मिक्सचर को मिक्स कर पाएँ। यहाँ पर एक डिब्बा जो है वो मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें से रसमलाई वाला पैकेट निकालेंगे जिसमें रसमलाई का मिक्सचर है। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं इस पैकेट में। तो निकालते हैं हम इसको बाउल में। अगर आप एक डिब्बे से रसमलाई बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा रसमलाई बना रही हूँ क्योंकि आजकल रमज़ान है, तो इफ्तारी के बाद सबका दिल करता है कुछ मीठा खाने को, तो इसीलिए मैं रसमलाई थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इस बाउल में निकाल लिए हैं। अब जैसे कि डिब्बे पर हदायत दी गई थी कि 2 अंडे हमने इस रसमलाई में डालने हैं। अगर हम 2 डब्बे इस्तेमाल करेंगे, एक डिब्बे में हमने 1 अंडा शामिल करना है, लेकिन मैंने अंडा यहाँ पर अलहदा से बाउल में फेंट कर रख लिया है। एकदम से मैंने सारा अंडा इसमें नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। साथ साथ मैं आपको काउंट करके भी बता रही हूँ कितने टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी। अगर आपके पास ये वाला स्पून ना हो, जो रेगुलर स्पून होता है, वो भी आप ले सकते हो। उसी हिसाब से आपने इसमें अंडा शामिल करना है। और ये 6 एकदम से हम सारा अंडा इसमें नहीं डालेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। और इसमें ऑयल हम डालेंगे, पैकेट पे लिखा हुआ है 4 से 5 चाय के चम्मच। जितना मैं डाल रही हूँ मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ। फिलहाल के लिए मैंने डाला है 2 टीस्पून, ठीक है। इससे ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया। पैकेट पे 4 से 5 चाय के चम्मच जो है वो लिखा हुआ है।
अब इसको हल्के हाथों से हम मिलाएंगे एक दफ़ा, ज़्यादा सख्त डो नहीं बनाना हमने। और यहाँ पर बहुत ही एहतियात से हल्के हाथ से आपने इस मिक्सचर को मिक्स करना है, क्योंकि हमने इसका डो जो है वो सॉफ्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ना ही हमने इसको आटे की तरह गूंदना है। क्योंकि अगर हम इसको आटे की तरह गूंद देंगे ना, तो जब हम इनको गर्म दूध में डालेंगे इन बॉल्स को, तो ये दूध को जो है वो जज़ब नहीं कर पाएंगी और फिर ये फूलेंगी नहीं, स्पंजी नहीं बनेंगी, ठीक है, हार्ड हो जाएंगी और दरमियान में से बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। 6 खाने के चम्मच अंडे के हमने इसमें पहले डाले थे और अभी इसमें थोड़ा सा खुश्का बाकी है, तो इसको भी मिक्स करने के लिए अभी हम 1 खाने का चम्मच मज़ीद इसमें अंडा शामिल कर चुके हैं। अब इनको हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सिर्फ ताकि इसके ऊपर से जो खुश्का है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। इसमें थोड़ा सा कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं से ग्रीन, कहीं से थोड़ा सा रेड, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रसमलाई में थोड़ा सा कलर ऐड हुआ होता है, वो कहीं कहीं नज़र आएगा आपको रसमलाई की बॉल्स में भी, तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। मिक्सचर यहाँ पर मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब हमने फ़ौरन से इसकी बॉल्स बनानी है। तेल अब हाथ पे ऐसे लगाएंगे, दूसरे हाथ पे मेरे ग्लव्स हैं, ये देखें ग्रीसी हो गए हैंड। अब इसी से ही बल्कि यही वाला मैं लेती हूँ, ये थोड़ा सा छोटा, बाद में इसमें डबल भी हो जाना है। तो अंडे को अभी फ़िलहाल के लिए हम कर देते हैं साइड पे, ये टीस्पून है और इसी से ही हम लोग ये ट्रे पे भी हम लगा लेते हैं ऑयल। ट्रे पे भी ऑयल थोड़ा सा लगा देते हैं ताकि हमारी बॉल्स जो हैं तो चिपके नहीं। इसी हाथ से ही मैं लगा रही हूँ। तो ये देखो, चलो मैं इसको उतार ही देती हूँ, सही से नहीं हो रहा मुझसे। क्रैक फ्री हमने बॉल बनानी है, ये देखो, ठीक है, ये बन गई और इसको ट्रे में रखते जाएंगे। रसमलाई की जो बॉल्स हैं वो हमने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। पहले मैं टेबल स्पून के साथ बनाने लगी थी, लेकिन बाद में फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, बाद में 3 से 4 गुना अपने साइज़ में डबल हो जाती हैं। तो हमने टीस्पून लिया है। अगर आपके पास ये वाला टीस्पून ना हो तो आपने जो रेगुलर चाय वाला चम्मच होता है उसी का हाफ आपने ले लेना है और तमाम मिक्सचर के इसी तरह से आपने पोर्शंस बना लेने। उसके बाद आपने बॉल्स को राउंड शेप में बेल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही छोटे साइज़ की आपने बॉल्स बनानी है। ये देख लें, 1/2 इंच जितनी इनकी मोटाई है और तकरीबन 1 इंच जितनी ये बॉल है, ठीक है, चौड़ाई में। तो सारी बॉल्स मैंने बना ली है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि मैंने 2 पैकेट रसमलाई के साथ कितनी बॉल्स बनाई हैं। तो यहाँ पर दूध को मैंने दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था और इसमें हम दोबारा से जोश आने का वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने दूध को पहले ना तो ज़्यादा पकाया था और ना ही गाढ़ा किया था, सिर्फ चीनी डालकर हल्का सा मिक्स करके चूल्हा हमने बंद कर दिया था ताकि हम जल्दी से रसमलाई की बॉल्स बना लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूध में जोश आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे रसमलाई की बॉल्स। तो यहाँ पर आपको दिन की रोशनी में भी नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही छोटे साइज़ की बॉल्स बनी है और आपने भी इतनी ही बॉल्स बनानी है। ज़्यादा बड़ी बनाएंगे ना तो रसमलाई की जो शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बड़ी बना देंगे तो वो लुक वाइज भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इनको बारी बारी करके हम गर्म दूध में डालेंगे। दूध में उबाल आना शुरू हो चुका था, इसी वजह से मैंने अब इसमें बॉल्स डाली हैं। तो जब दूध में बॉयल आ जाए आपने रसमलाई की बॉल्स बनाकर दूध में डाल देनी है। इसको हमने रेस्ट पर नहीं रखना। रसमलाई का जब भी आपने मिक्सचर बनाना है इसको रेस्ट पर नहीं रखना। जैसे ही मिक्सचर बन जाए इसकी बॉल्स बनाएं और सारी इकट्ठी आपने दूध में डाली है। ये नहीं है कि पास आपने कटोरी रख ली और उसमें बनाते गए और डालते गए, ऐसे नहीं होगा। आपने पहले से तमाम बॉल्स बना कर रखनी और इनको कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बॉल्स बना रही थी मैंने इनको कवर नहीं किया था, ठीक है। हल्की हल्की सी इसके ऊपर ड्राइनेस भी आ चुकी थी बॉल्स के ऊपर। तो यहाँ पर सारी की सारी बॉल्स हमने गर्म दूध में डाल दी हैं। अभी आधा मिनट हुआ है इनको दूध में डाले हुए और जैसे ही ये पकती हैं इनको थोड़ी सी हीट मिलती है, ये नीचे से ऊपर की जानिब उठ जाती हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये टॉप पर अब तैर रही हैं।
तो बिल्कुल रसमलाई ऐसी ही होनी चाहिए आपकी भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूल्हा मैंने थोड़ा सा हाई किया है ताकि दूध जो है वो इन तमाम रसमलाई को कवर कर ले, तमाम बॉल्स को अच्छी तरह से कवर कर लेगा ना जब दूध, तो ये नीचे से भी और ऊपर से भी अच्छी तरह से पकेंगी और फूल जाएंगी। अगर आपके पास ये सिलिकॉन का स्पैचुला नहीं है तो आप कफगीर से भी इसको हिला सकते हैं, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी किसी बात की भी, बस आपने रेसिपी पर फोकस करना है। और तमाम जो गलतियां आप पहले रसमलाई बनाते वक्त करते थे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की रसमलाई घर पर कैसी बनी और आप लोगों ने ट्राई की या नहीं, तो ये भी बताइएगा। अब यहाँ पर रसमलाई को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अगर आप चम्मच से इसको मिक्स नहीं करना चाहते तो इस तरह हांडी या बर्तन को उठाकर भी आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं हिलाते हुए। अब ये वीडियो यहाँ पर थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो का कोई भी पार्ट रसमलाई को दूध में ऐड करने के बाद काटूंगी नहीं, ताकि आपको सही से पता चल सके कि हम रसमलाई परफेक्ट घर पर कैसे बना सकते हैं और ऐसी कौन सी गलतियाँ आप करते हो जिससे कि रसमलाई आपकी परफेक्ट नहीं बनती। इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने इसमें कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख सको कि आप गलती कहाँ पर करते हो। इसको मैंने कवर कर दिया है 3 से 4 मिनट तक के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 2 मिनट ही हुए हैं इसको पकते हुए और दोबारा से मैंने ढक्कन उठाकर आपको दिखाया है कि ये देखें दूध ने जो है वो रसमलाई को नीचे से कवर किया हुआ है, अभी दूध टॉप पर नहीं आया। तो इसको ऐसे पकना चाहिए जैसे कि रसगुल्ले पकते हैं, ठीक है। पूरे शीरे के अंदर डिप हुए हुए होते हैं और ऊपर से उनके जो है वो झाग की तरह शीरा जो है वो उसने सारे रसगुल्लों को कवर किया हुआ होता है। इसी तरह से हमने रसमलाई को बनाना होता है ताकि ये नीचे से भी और ऊपर से भी अच्छी तरह से पक सके। अभी भी आप देख सकते हो 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और माशाल्लाह से साइज़ भी इसका डबल ट्रिपल हो चुका है, लेकिन अभी भी ये थोड़ी सी येलो कलर में है बॉल्स। तो इसको हमने कम्प्लीटली वाइट कलर में आने तक पकाना है। यहाँ पर आपने टाइमिंग का ख्याल नहीं रखना, ठीक है। टाइमिंग का आपने हिसाब नहीं रखना, इससे भी आपकी रसमलाई ख़राब हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने रसमलाई को कितने टाइम के लिए पकाना है। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको वक्फे से 2 दफ़ा कवर किया है, ठीक है। 7 मिनट में मैंने इसको 2 दफ़ा कवर किया है, यानी कि 3 साढ़े 3 मिनट के लिए मैंने 1 दफ़ा इसको कवर किया था। उसके बाद मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारा से इसका कवर उठा दिया था ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि दूध कैसे रसमलाई की बॉल्स को कवर कर लेता है। ऐसे ही हमने रसमलाई बनानी है और आंच आपने हल्की कर देनी है जब आपने बर्तन को कवर करना है, क्योंकि जब दूध उबलेगा बर्तन भी हमारा ख़राब होगा, कवर जो है, और चूल्हे पर भी दूध गिर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, इतनी आंच पे आपने इसको पकने देना है। दूध को मैंने इसीलिए स्टार्ट में गाढ़ा नहीं किया था क्योंकि जब तक रसमलाई पकती है ना दूध खुद ब खुद ही गाढ़ा हो जाता है, हमें ज़्यादा दूध खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूध को पतला ही होना चाहिए क्योंकि जब हम रसमलाई की बॉल्स दूध में डालेंगे और दूध पतला होगा तभी वो रसमलाई को अच्छी तरह से स्पंजी बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रसमलाई माशाल्लाह से कोई भी हमारी टूटी नहीं है, लेकिन रसमलाई जब पकती है ना तो उसमें अपना जो है वो असर छोड़ देती है और दूध भी गाढ़ा होता है। तो ये इसी वजह से आपको दाना दाना सा नज़र आ रहा है बर्तन के ऊपर। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से उतारना है। दूध गाढ़ा हो रहा है और काफ़ी अभी हो भी चुका है, तो जो दूध साइडों पर लग रहा है वो भी आपने उतारना है ताकि चूल्हे की आंच की वजह से साइडों से दूध जले नहीं। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अगेन हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे। अभी मैंने चूल्हा थोड़ा सा हाई किया ताकि आपको पता चल सके कि जब हम हाई आंच पे इसको पकाएंगे तो ये इस तरह से सारी बॉल्स को जो है वो दूध कवर कर लेगा और दूध के अंदर बॉल्स जब पकेंगी ना तब ये स्पंजी बनेंगी, फूल जाएंगी, ठीक है। नीचे ऊपर से जब इनको अच्छी तरह से हीट मिलेगी तभी ये फूलेंगी। इसको कवर कर देंगे, आंच मैं बिल्कुल हल्की कर दूंगी और 5 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी ताकि ये कम्प्लीटली पक जाए। तो यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और 2 मिनट के लिए मैंने इसको दम पर छोड़ दिया था क्योंकि जब तक दूध हमारा गर्म रहेगा तब तक रसमलाई पकती ही रहेगी, ठीक है। तो अभी भी दूध गर्म है, अभी इसने मज़ीद पकना है, तो इसको ऐसे ही कवर करके छोड़ देंगे और रसमलाई की बॉल्स को दोबारा से दूध के अंदर हम डिप कर देंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है वो भी अच्छी तरह से पक जाए और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर रसमलाई आ जाएगी ना तब आपने इसको सर्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह से रसमलाई की बॉल्स कोई भी टूटी हुई नहीं है,
ठीक है। तो अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। यहाँ पर टोटल जो मैंने इसको टाइम दिया है ना पकाने के लिए, वो दिया है मैंने 25 मिनट। 25 मिनट मैंने रसमलाई को पकाया है। और यहाँ पे दूध की भी कंडीशन आप देख सकते हो, बाज़ार वाला खुला दूध मैंने लिया था। और रसमलाई की भी कंडीशन आप देख सकते हो। थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसको कम्प्लीटली गार्निश करके भी दिखाऊंगी और आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी तोड़ने के बाद। तो पहले इसको बाउल में निकाल लेते हैं। जिस भी बाउल में आपने रसमलाई सर्व करनी है ना, उसी में आपने इसको गार्निश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरलैप भी मैंने कर दिया, यानी कि नीचे ऊपर बॉल्स मैंने रख दी हैं। इसकी अलग-अलग मैंने तय नहीं लगाई, ठीक है। इंशाल्लाह जब भी आप निकालेंगे ना ये वाली रसमलाई सर्व करने के लिए या किसी बर्तन में निकालने के लिए, जितना भी आप इसमें चम्मच चलाएंगे इंशाल्लाह ये टूटेगी नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपने भी ख्याल करना है कि ये टूटे नहीं। ये देख लें कैसे ओवरलैप है। नीचे ऊपर मैंने इसकी बॉल्स की तय लगा दी है और ऊपर मैं चांदी के वर्क लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना लगाएं। अगर आप इसको रॉयल लुक देना चाहते हैं तो चांदी का वर्क आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा गार्निश कर लें बादाम के साथ, पिस्ता के साथ या काजू डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और चीनी ये बैलेंस्ड है, ठीक है। जितना मैंने मीठा इसमें डाला था मैंने आपको बता दिया था। 2 लीटर दूध में मैंने 1 कप से भी कम चीनी डाली थी। और जितना तेल जितना अंडा मैंने इस रसमलाई को बनाने के लिए डाला वो मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ। तमाम एफ़र्ट्स मैंने अपनी इस वीडियो में डाल दी हैं ताकि जब भी मेरे बहन भाई रसमलाई बनाएं तो आप लोगों की रसमलाई जो है वो ख़राब नहीं हो। तो आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी बहन ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा टिकटॉक पर भी अकाउंट है, अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो कैसी लगी आप सबको रसमलाई की फ़ाइनल लुक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ये वाली बॉल जो है ये मैंने चुनकर निकाली है ताकि आप लोगों को मैं रिज़ल्ट दिखा सकूँ। हमारी रसमलाई के ऊपर थोड़े से क्रैक्स नज़र आ रहे हैं लेकिन माशाल्लाह से टूटी बिल्कुल भी नहीं है, स्पंजी रसमलाई बनी है। और अगर मैं आपको इसके ऊपर दूध डाल के दिखाऊं तो ये अपने अंदर दूध को जो है वो जज़ब कर रही है। इसका मतलब ये अंदर तक पकी हुई है, कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि आपसे रसमलाई कच्ची क्यों रह जाती है, क्योंकि आप उसमें तेल बहुत ज़्यादा डाल देते हो और जब रसमलाई की बॉल्स बनाते हो तब हाथों पर भी बहुत ज़्यादा तेल लगा लेते हो। तो कोशिश करो तेल कम से कम इस्तेमाल करो और रसमलाई के मिक्सचर में भी तेल कम ऐड करो। इससे क्या होगा, तेल की लेयर नहीं बनेगी और दूध रसमलाई की बॉल के अंदर तक जब जाएगा तो यह स्पंजी बनेगी, ठीक है, सॉफ्ट भी रहेगी। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज बनी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।